आज 13 जून है और बारिश बरस रही है। दक्षिण भारत को ये एडवांटेज तो है, लेकिन आज के दिन रुखसत हो गए थे दुनिया से जनाब मेहदी हसन साहब। बरस 2012 था, यानी इतना कुछ वो हम लोगों के लिए छोड़ गए कि उसे सोचें और उसके बारे में अगर हम एक पल के लिए भी ये महसूस करें कि किस अंदाज में वो गाते थे, तो हमें मन करता है कि उनकी किसी गज़ल को हम गुनगुना दें। ये गज़ल मुझे याद आ रही है आज उनकी, और मैं सोचता हूँ कि उनकी पुण्यतिथि पे 13 जून 2012 को याद करते हुए गुनगुना दी जाए। ये बड़ी पुरएहसास गज़ल है और इसकी फ़ील भी बड़ी ज़बरदस्त है। किस अंदाज में गाई थी मेहदी हसन साहब ने, एक कोशिश हम भी किए लेते हैं। वो मैं होश में था, मैं होश में था तो फिर उस पर मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। कमाल की गज़ल है, बेहतरीन अंदाज़ है मेहदी साहब का। मेरा मन कर रहा है कि इस बरसती बारिश में उन्हें याद करें। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। कुछ उसके दिल में लगावट ज़रूर थी, वरना कुछ उसके दिल में लगावट ज़रूर थी, वरना वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था, ज़रूर उसकी तवज्जो की रहबरी होगी, ज़रूर उसकी तवज्जो की रहबरी होगी। मैं आज उसकी, मैं आज उसकी, मैं आज उसकी, मैं आज उसकी गली से गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। बस ये भी ज़िंदगी के अपने रंग ढंग हैं। ना तो सोच कर मोहब्बत की जाती है और ना सोच कर जुदा हुआ जाता है। ऐसी बारिशों में गुज़रे हुए वो दिन याद आते हैं, वो दौर याद आते हैं जब ज़िंदगी खुशनुमा थी, जीने की कोई वजह थी। हर दिन एक बसंत खिला रहता था मन में, और हर रात इतने सपने लेकर आती थी। वक्त बीत गया और वो हाथ फिसल गया।
लेकिन अगली मुलाकात में फिर ऐसा क्यों हुआ कि हल्के से हाथ दबाकर वो पास से गुजर गया, जो हमनवा था, हम सफ़र था और हम ख्याल भी था। ये गज़ल मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए ऐसी बारिशों में तो अक्सर मैं इसको गा लेता हूँ। और दरअसल उस दौर की गज़लों में कुछ होता था, एहसास भी, जज्बा भी, और कुछ छूट जाने की बात तो रहती थी, लेकिन फिर भी उसके बाद ये रहता था कि जीवन चलता रहे, बस यही है। इतनी खूबसूरत लग रही है बारिश मुझे पौधों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर पड़ती हुई, और यादों की बारात रवां हो चुकी है। ये बारिश बस वही होती है। बेंगलोर मिड जून में आकर भी, लगभग मिड जून आ गया है, लेकिन मिड जून में भी इतनी खुशी दे रहा है। अभी तो मानसून धीरे धीरे स्वल्पा आगे बढ़ रहा है। जब पूरे अपने उरूज पे आएगा तो बात कुछ और ही होगी। फैज़ साहब का कमाल ये था कि दर्द को अल्फाज का जामा पहना देते थे और दर्द सिसकने लगता था, और मेहदी हसन साहब उन कलाम को गाते थे और एक तस्वीर सी बनती थी। वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, इस दर्द को समझते हुए आसमां का रंग भी सुर्ख होने जा रहा है, क्योंकि जहाँ दर्द है वहाँ तन्हाई है, जहाँ तन्हाई है वहाँ यादों की परछाई है। और फिर एक शहर जब इस तरह से शुरू हो तो दिन कैसे बीतेगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो सितम करते हैं हम पे या करम करते हैं, इस नज़र से कभी उनको देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, फिर ये क्या बात है, क्यों दिल कहीं लगता ही नहीं। बाखुदा अब तो। बेंगलोर में बारिशों का दौर लगातार ही चल रहा है। बारिशें यानी यादों का मौसम, और यादों के मौसम में ऐसी गज़लों का याद आ जाना बहुत ही स्वाभाविक है। और इन गज़लों को गुनगुनाते हुए एक पूरे दौर का याद आ जाना, लगभग 45-50 बरस पहले का वो दौर जब ज़िंदगी के रूप रंग कुछ अलग थे। और फिर ये गज़लें हम गाते थे, उस ज़माने में भी गाते थे। ये गज़ल शमीम जयपुरी साहब की है। एक मुख्तसर सी मुलाकात मेरी इस कमाल के शायर से हुई थी अपने शहर में, एक दोस्त के आशियाने पे, और बहुत कमाल की शायरी करते थे वो। लेकिन ये गज़ल बारिशों में विशेष तौर पे मुझे याद आती है, क्योंकि यूँ लगता है कि कुछ छूट गया, लेकिन फिर ये लगता है कि कुछ रह भी गया। और कितना खूबसूरत मतला है, बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, फिर ये क्या बात है, क्यों दिल कहीं लगता ही नहीं।
सिर्फ छोटी सी उदासी पे भराए आंसू, दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं, बाखुदा अब तो। इसी तरह झूमती थी ज़िंदगी उन दिनों जैसे ये पेड़ झूम रहे हैं इस बौछार में। वो बौछारें कुछ अलग सी होती थी, इन बौछारों में यादें बरस रही हैं। यूं तो रोने से बहुत दिल को सुकून मिलता है, इश्क खुदार को लेकिन ये गवारा ही नहीं, बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। फिर ये क्या बात है, क्यों दिल कहीं लगता ही नहीं। बारिश यूं ही बरसती रहेगी, सर्द हवाएं यूं ही चलती रहेंगी, आसमान पे बादल छाए रहेंगे और कितने सारे गुज़रे दौर के ख़याल यूं ही आए रहेंगे। मौसम तो बहुत सुहाना है, लेकिन दिल में एक बसा हुआ गुज़रा हुआ ज़माना है, वो ज़माना था कि नहीं रहा। हाँ, एक ऐसे शायर जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनका नाम कदील शिफाई साहब है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। ये जो उनकी गज़ल है, ये मेहदी हसन साहब ने गाई थी और ये शेयर रोमांस है, ऐसा रोमांस जो एक ज़माने में होता था और वक्त के साथ बिछड़ता चला गया। मैं इस गज़ल को आपको थोड़ी देर में पूरी सुनाता हूँ। और मेहदी हसन साहब क्या कहने, कदील साहब क्या कहने। उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफ़क़ में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज़ किसी शहनाई की। कौन स्याही घोल रहा था वक्त के बहते दरिया में, मैंने आज भी देखी, मैंने आँख झुकी देखी है आज किसी हर जाए की। कदील शिफाई साहब को याद करते हैं, मेहदी हसन साहब को याद करते हैं और ये गज़ल पूरी गा लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तेरी हर चाप पे जलते हैं ख्यालों में चराग, जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए। तुझको छू लूं तो फिर जाने तमन्ना तुझको छू लूं तो फिर जाने तमन्ना मुझको। देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए, तू बहारों का है उन्वान तुझे चाहूँगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। फूल खिलने लगते हैं, शाखें झूमने लगती हैं, बादल छा जाते हैं, याद आ जाता है जब वो चेहरा जो एक वक्त में ज़िंदगी का हिस्सा था और एक कभी ना भुलाए जाने वाला किस्सा था। ये गज़ल जब भी मैं कभी सुनता हूँ, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, ये तो वालिहाना मोहब्बत है, समर्पण है, क्योंकि कितना विश्वास है कि इस दुनिया में तो मैं प्यार करूँगा ही तुम्हें, लेकिन नहीं भी रहा तो यकीन मानो ना होते हुए भी मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। ये है रोमांस, जिसे कहते हैं ना शेयर रोमांस।
सुबह इतनी खूबसूरत शुरू हुई है, इस हरियाली को, फूलों को, बादलों को देखकर, ठंडी हवा के बीच में खड़े हुए, कि सचमुच ऐसा लगता है अगर शुरुआत इतनी अच्छी हो जाती है दिन की तो दिन खूबसूरत जाता ही है। क्या खूबसूरत अंदाज है ज़िंदगी। ज़िंदगी ओ ज़िंदगी ओ ज़िंदगी, जिधर देखो हरियाली ही हरियाली, जिधर देखो खुशहाली ही खुशहाली, बस बात सोच की है। रोमांस है, सचमुच रोमांस है। कबीर साहब को याद करता हूँ, कितनी ही गज़लें। और जैसे मैं कहता हूँ, संगीत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये सरहदों से उड़ता हुआ, झूमता हुआ दूर, बहुत दूर निकल जाता है। बस ये कमाल है संगीत का। इसीलिए संगीत और प्रकृति अगर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं तो यकीन मानिए मन तो लगेगा ही, मन तो लगा ही रहेगा। अगर ऐसे मनाजिर में आप सवेरे सवेरे आ जाते हैं और ऐसी गज़लों को गुनगुनाते हैं तो ज़िंदगी में तो आप प्रसन्न रहेंगे। वो दूसरी दुनिया जिसका कुछ पता नहीं, उसके बारे में सोचना क्या। जब पुल आएगा देख लेंगे कैसे पार करना है। बहुत ही रोमांटिक गज़ल है। कतील साहब किस अंदाज में लिखते थे, रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, हमने खुश हो के भंवर बांध लिए पाँव में। ये है ज़िंदगी जीने का तरीका। जितनी मुश्किलें आए उतने मजबूत होते जाओ। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक ज़रा सा हमें दौरां कभी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूँगा। एक वादा है, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। सच है, ऐसी जगहों पे आके तस्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं और वो चेहरा जिसे भुलाना तो नामुमकिन है। वक्त भले ही 50 बरस के बीत गए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जिंदगी में तो मोहब्बत की भाषा ही ऐसी है। फूल भी झूमने लगते हैं और मन में दौड़ के वो पुराने ख्यालात घूमने लगते हैं। दिलकश है, अभी तो नींद में है। मुझ तक आ रहे हैं ये फूल चल के उड़ते उड़ते। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ लेकिन ये मेरी तरफ आ रहे हैं कि अरे वाह, ये तो पहली बार सुना भाई। ये कह रहे हैं ऐसे ख्यालात तो हमने कभी सुने नहीं आज तक। अरे सुनोगे कैसे भाई, हम तो रमता जोगी बहता पानी, दोनों की है एक कहानी। सच ये भी कि गाता जाए बंजारा, और ये भी सच सफ़र में है ये बंजारा। कितने खूबसूरत फूल हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि आई से दिस, है ना, ऐसे करूँगा, तब शुरू करना ए। तो जब बात गज़लों की चल रही है और मैं लगातार ही फैज़ साहब, फराज साहब की गज़लें गाता रहता हूँ, तो मुझे फराज साहब की एक बड़ी ही दिल को छूने वाली गज़ल याद आती है। और वो गज़ल है कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये इतनी पुरएहसास और दिल को छूने वाली गज़ल है कि ऐसे मनाज़िर में आकर अगर मैं इसे ना गाऊं तो माहौल से नाइंसाफ़ी होगी और शायर से भी। तो मैं शुरू किए लेता हूं इस गज़ल को और गाता हूं।
अब न वो मैं हूँ, अब न वो मैं हूँ, न तू है न वो माजी है फरार। जैसे दो साए, जैसे दो साए तमन्ना के सिराहों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। कितने दिलकश और ख़ूबसूरत होते थे वो फूल जब उन्हें भेंट किए जाते थे, और किस मासूमियत से उन फूलों को वो किताब में रख लेती थी। बरसों बाद लौट के जब उन किताबों के पन्ने पलटे जाते हैं तो वो फूल मुरझा चुके होते हैं, लेकिन उनकी महक रहती है, क्योंकि वो यादें, वो लम्हे जो थे वो रहते हैं। लेकिन बरसों बाद अगर मिलें भी तो क्या वही सब कुछ होता है जो उस दौर में था? अब ना वो मैं हूँ न तू है, ना वो माजी है फराज, जैसे दो साए तमन्ना के शराबों में मिले। बहुत वक्त बीत चुका होता है, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, और ऐसे माहौल में आकर जब आप फिर ऐसी गज़लों को गाते हैं, ये अहमद फराज साहब की गज़ल है। मेहदी हसन साहब ने इसको किस अंदाज़ में गाया था वो तो मैंने लगभग 40-45 बरस पहले सुना था। क्या कमाल की शायरी है और क्या गायकी है। तू खुदा है तो तू खुदा है ना तेरा, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें, सुबह शुरू करने का ये एक बड़ा दिलकश अंदाज़ है, और मेरे मन में बसी हुई आज तक मेहदी हसन साहब की वो आवाज़ है, और मैं इस गज़ल को गाता गुनगुनाता रहता हूँ। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफ़ा के मोती, ये ख़ज़ाने तुझे मुमकिन है ख़राबों में मिलें। शायरी हो, संगीत हो, सरहद से उसका कोई वास्ता नहीं होता, और ये आवाज़ें सरहद पार से इस तरह से गूंजती हुई चली आती हैं कि मैं उस दौर में पहुंच जाता हूं जो दौर था और फिर नहीं रहा। वक्त इतना बदल गया है, दुनिया इतनी बदल गई है, लेकिन जो कशिश है उस दौर की वो मेरे मन पे हमेशा इसी तरह रहती है। इतनी ही हरियाली होती थी ज़िंदगी में, और फिर ये सूखे पत्ते, दोनों ही जीवन के सच हैं। ये पत्ते कभी हरे थे, ये हरियाली कभी सूख जाएगी, ये एक शाश्वत सत्य है। इसलिए किसी भी दौर से नहीं घबराना, और बस चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, और ऐसे मनाज़ुर को मन में उतार कर जीना मुझे तो अच्छा लगता है। बस यूं ही, बस यूं ही। शहर की हदों से बाहर निकलो तो ये संगीत सुनाई देता है। कितना मधुर है ये संगीत। कहीं से संगीत की आवाज़ आ रही है सवेरे सवेरे। कितनी खूबसूरत शहर है ना ये। नींद में अभी दहर है, और कितनी खूबसूरत शहर है, क्या दिलकश पहर है।
कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात थी, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात थी, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बहुत आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ये कलाम भी बशीर बद्र साहब का है और इस कलाम में जिस अंदाज़ में उन्होंने अल्फाज को पिरोया है वो कमाल है। बेहतरीन शायर बशीर बद्र साहब। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, ज़बां सब समझते हैं जज्बात की, ज़बां सब समझते हैं जज्बात की। ला रा रा रा, आहा बहुत ही दिलकश कलाम है ये बशीर बद्र साहब का। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बहुत आरज़ू थी मुलाकात की। मुलाकात हुई भी, मिलना हुआ भी हुआ, लेकिन बात ना हुई। आसमान से झांकता हुआ कोहनियों के बल चलता हुआ चाँद और इधर नीचे डूबता हुआ सूरज, एक ही वक्त में दो मंजर, दोनों दिलकश। हुई आज भी इस शहर में बहार, हुई आज भी इस शहर में बहुत, मगर उस बौछार की अलग बात थी। न जी भर, ये शेर मैंने जोड़ा इसमें बशीर बद्र साहब को याद करते हुए। ये रदीफ़ मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो बौछार जो उस दौर की थी उसकी क्या बात थी। हाँ, बारिश तो आज भी हुई, लेकिन वो बरसात ही कुछ और थी। ला 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 ला। परिंदों की घर वापसी शुरू हो गई है और सूरज लगभग डूब चुका है और चांद उग रहा है। ये मंजर बड़ा खूबसूरत है। बरसती रही आज भी बारिशें, बरसती रही आज भी बारिशें, मगर वो अलग सी ही बरसात थी, मगर वो अलग सी ही बरसात थी, मगर वो अलग सी ही बरसात थी। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बहुत आर थी मुलाकात। ये शेर भी मैंने घड़ दिया। भाई बशीर बद्र साहब का कलाम मुझे इतना पसंद आया कि मैं शायर तो नहीं, लेकिन मैंने भी शायरी शुरू कर दी। और ये दोनों आखिर के जो शेर हैं ये मैंने उसी रदीफ़ को ख्याल में रखते हुए बस एकदम से बना दिए, एक्सटेम्पोरे, बरजस्ता, सोचना नहीं पड़ा मुझे इसमें। और बादल बरसे कुछ देर को और उसके बाद फिर छिन्न भिन्न हो गए और उधर से उगता हुआ चाँद ये जता रहा है कि धीरे धीरे ये भी चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते
पूर्णिमा की तरफ पहुंच जाएगा। हाँ, अभी दिन तो काफ़ी लगेंगे। ये गज़ल मुझे बड़ी पसंद है। वैसे दरअसल इस गज़ल को गाया था चंदन दास साहब ने, लेकिन मैं इस गज़ल को इतना पसंद करता हूँ कि इसका ख़याल आप सोच के देखिए, इसमें जो जज्बात हैं उन्हें देखिए। और बशीर बद्र साहब वन ऑफ इट्स काइंड शायर। एक बड़ी खूबसूरत सी शहर हो गई है और मैं इतने खूबसूरत मनाजिर में मौजूद हूँ। मेरा ख्याल है कि दिन के शुरू होते ही आज मैं आपको बशीर बद्र साहब की एक गज़ल सुनाता हूँ, और वो गज़ल अपने आप में बड़ी पुरएहसास है। सवेरे सवेरे ऐसे मनाजिर में आकर ऐसे कमाल के शायर का याद आना, उस कलाम का याद आना बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। ज़रा देर का एक ख्वाब था, ज़रा देर का एक ख्वाब था, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। वो गज़ल की एक किताब था, वो गुलों में एक गुलाब था, वो गुलों में एक गुलाब था। ज़रा देर का एक ख्वाब था, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। उसे याद करके ना दिल दुखा, उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। ला 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 ला। जो सबसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ अपनी ज़िंदगी में वो बचपन की ये किलकारियाँ हैं। ये किलकारियाँ धीरे धीरे सन्नाटों में और उसके बाद फिर खामोशियों में तब्दील हो जाती हैं। ये गज़ल जो मैं गुनगुना रहा हूँ ये बशीर बद्र साहब की है, कमाल के शायर। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। बशीर बद्र साहब कमाल के शायर इसलिए भी हैं क्योंकि आज 90 वर्ष की उम्र में वो हमारे बीच मौजूद हैं, और ये अलग बात है कि वो एक्यूट डिमेंशिया में हैं। कमाल के शायर इसलिए भी हैं कि उनका दर्द इतना गहरा कि एक शहर जहाँ वो रहते थे वहाँ दंगे हुए और उनका घर जला दिया गया। घर जलने से उन्हें इतनी फ़िक्र नहीं जितना उनके कलाम, उनकी किताबें, उनकी अनपब्लिश शायरी भी जला दी गई थी। जब दंगे होते हैं तो ऐसे ही होता है। बस उनके दिल पे चोट लगी, शहर छोड़कर वो चले गए थे। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम खौफ नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये उनका दर्द था। मुझे उनकी शायरी इसलिए भी पसंद है कि उसमें बहुत ही मुख्तलिफ़ तरह के आपको अशार मिलते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ये कमाल है बशीर बद्र साहब का। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। क्या कमाल की शायरी करते थे। ऐसे बेहतरीन अंदाज में अपने जीवन को जीते हुए अभी कुछ अरसे से बहुत तकलीफ़ में हैं, और उनकी जो अहलिया हैं जो कभी किसी ज़माने में उनकी विद्यार्थी भी रही हैं, और हाफ हिज एज उस ज़माने में बहुत शोर मचा था कि भाई ऐसे हुआ ऐसे। वो आज भी राहत उनका नाम है, और वो अपने पति का देखभाल करती हैं, उनका एक बेटा भी है। हम उनकी सेहत सलामती के लिए दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं कि बशीर साहब मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। शायरी का एहसास इतना गहरा और अल्फाज तो कमाल बशीर बद्र साहब के।
ना गिला किया न खफा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए। न तू बेवफा ना मैं बेवफा, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। ला ला ला। मेरी दास्तां को जरा सा बदल कर मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे, मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे, मुझे याद आया सवेरे सवेरे, कोई पास आया सवेरे सवेरे। जो रात ख्वाबों में था वो शहर होते ही रूबरू आ गया, यानी एक खूबसूरत नया दिन। और याद आ गई ये एक ऐसी खूबसूरत रचना जगजीत सिंह की। जगजीत सिंह तो एक बेहतरीन गायक थे ही, लेकिन जो उनके इंतखाब करते थे वो अपने कलाम का, वो भी कमाल होता था। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, रात भर सोचता रहा तुझको, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। ये कलाम तो नवाज़ देवबंदी साहब का है, और नवाज़ देवबंदी साहब से एक 20-22 साल पहले जो मुलाकात हुई वो आज तक बरकरार है। उनसे तबादला ख़यालात होते हैं मेरे, और मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि ये गज़ल आपकी जो है ये रिवाइवल ऑफ रोमांस है। किसी के आने से ज़िंदगी में कितनी खुशी हो जाती है, वो इस गज़ल में बुन दिया नवाज़ साहब ने। देखिए बदलते हुए रंग हैं आसमां के, कितने खूबसूरत हैं, और अचानक जगजीत सिंह साहब का याद आ जाना और उनके गाए कुछ कलाम याद आ जाना। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। इतनी सादगी और सहजता और सरलता उनकी आवाज़ में थी। 12 नशिस्त मैंने उनकी अटेंड की हैं, और शुरू में ही जाकर बैठ जाता था मैं उनको बहुत करीब से, उनके तासुरात को देखने के लिए। और याद आते हैं जगजीत सिंह, द बेस्ट परफॉर्मर एवर। ऐसा परफॉर्मर भी कभी हिंदुस्तान में आया नहीं मतलब आगे तो आने के कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि जिस एहसास से वो गाते थे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगाया हूँ। ये रहबर साहब का कलाम है। रहबर साहब से भी मेरी बातचीत होती थी, रुखसत हो गए दुनिया से। कितना गहरा है ये कलाम, तेरे ख़त आज मैं गंगा में बहाया हूँ, क्योंकि अक्सर जब तर्क ताल्लुकात हो जाते हैं तो ख़त जला दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक नया अंदाज़ रहबर साहब का, और जगजीत साहब ने गाया किस खूबसूरत अंदाज में था। एक बड़ी सुरीली सहर शुरू हुई है, और वहाँ से उगेगा आज का सूरज,
सूरज उगने से पहले ही देखिए कितने रंग आसमां बदलता है, और इसी तरह ज़िंदगी में भी होता है। ज़िंदगी भी कितने रंग बदलती है, लेकिन जिस रूप में भी जीवन आए उसे सुख और खुशी से जीना, ये इंसान के लिए ज़रूरी है, और जीने का रास्ता है भी क्या। हस्ती ही अपनी क्या है ज़माने के सामने, हस्ती ही अपनी क्या है ज़माने के सामने। एक ख्वाब है जहाँ से गुज़र जाएं हम, तो क्या दुनिया से खामोशी से गुज़र जाएं हम, तो क्या ज़िंदा रहें तो क्या है जो मर जाए हम, तो क्या दुनिया से खामोशी से गुज़र जाए हम, तो क्या। अब कौन मुंतज़िर है हमारे लिए वहाँ, अब कौन मुंतज़िर है हमारे लिए वहाँ। शाम आ गई है लौट के घर जाए हम, तो क्या दुनिया से खामोशी से गुज़र जाए हम, तो क्या ज़िंदा रहे तो क्या है जो मर जाए हम, तो क्या। अब आप सोचेंगे कि अभी सूरज उगा नहीं, अभी लालिमा नज़र आ रही है कि वहाँ से सूरज उगेगा। ये क्या सुबह सुबह तुमने यार इतना दुख का राग अलापना शुरू कर दिया। अरे हर शहर मुस्कुराते गुनगुनाते शुरू हो, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। कभी कभी कुछ यादें जो 40-45 बरस से ज़िंदगी के साथ जुड़ी होती हैं, जब वो याद आ जाती हैं तो फिर उन्हें याद ही किया जाता है। ऐसा भी नहीं कि ये कोई दुख की बात है। उन यादों में बसी होती हैं कुछ ऐसी खुशियाँ, जब याद आती हैं तो मन प्रसन्न होता है। जैसे कि ये गज़ल नाहिद अख्तर की गाई हुई सरहद पार से आती हुई आवाज़ मैंने पहली बार लगभग 40-45 साल पहले सुनी थी, और आज तक मेरे मन में ये आवाज़ बसी हुई है। क्योंकि जिस अंदाज़ में इस गज़ल को गाया गया, मेरे ख़्याल से ये शायद मुनीर नियाज़ी साहब की गज़ल है। जिस अंदाज़ में इसको गाया है नाहिद साहिबा ने, बस कमाल है। अगर किसी इंसान की गायकी को कोई 40-45 साल बाद भी याद रखता है, तो फिर उस आवाज़ का असर कितना होगा, ये तो सोचा जा सकता है। गज़ल की खासियत यही होती है कि उसमें छुपा हुआ या उसमें मलबूस दर्द जो है, उससे आप कहीं आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए, ज़िंदा रहें तो क्या है, जो मर जाएं हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुज़र जाएं हम तो क्या। इस दुनिया में एक बड़ा हिस्सा ऐसा ही है जिसके चले जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो गिने चुने लोग होते हैं जो याद करते हैं, हाँ वो एक शख्स था, हाँ वो एक चेहरा था, हाँ वो एक इंसान था। दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सूरज फिर भी पूरब से ही निकलता है अगले दिन। ये गज़ल मेरे मन में बसी हुई है, और आज सुबह सुबह मन किया कि ऐसे खूबसूरत मनाजिर में जबकि बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, और याद आ रही है मुझे ये गज़ल नाहिद साहिबा की,
मेरे ख्याल सरहद पार वो मौजूद हैं, उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। इस गज़ल को बस जब भी सुनता हूँ वो दौर याद आता है, वो दौर जिसमें मासूमियत थी, जिसमें मोहब्बत थी और जीने की कोई वजह भी होती थी। बात है 40-45 साल पहले की दुनिया की। दुनिया बदल गई, ना वो दिन रहे, ना वो दौर रहे, ना वो लोग रहे, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। और जब ज़िंदगी है तो बस मुस्कुराते गुनगुनाते ही जीना है। एक खूबसूरत शहर है।